हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आप समझने से पहले इसको आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो प्रोग्राम है उसको समझिए। उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, उसको पहले आप समझिए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आसानी होगा समझने के लिए। तो सिंपल लॉजिक समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कैसे, इसको पहचानने का। तो हम देख सकते हैं ये मेरा एक मैट्रिक्स है और ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। दोनों को हम देखते हैं क्या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कलम हो जाएगा, इसका सेकेंड रो इसका सेकेंड कलम हो जाएगा और इसका थर्ड रो इसका थर्ड कलम हो जाएगा। सेम हम अब देखते हैं इसका फर्स्ट कलम इसका फर्स्ट रो हो जाएगा, फिर इसका सेकेंड कलम इसका सेकेंड रो हो जाएगा और इसका थर्ड कलम इसका थर्ड रो हो जाएगा। यानी कलम का वैल्यू रो में, रो का वैल्यू कलम में जब ट्रांसफर करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो सिंपल उसके लिए क्या है, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स आता है वो मैट्रिक्स और पहले वाला मैट्रिक्स दोनों अगर सेम है तो उसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जीरो है, फर्स्ट में जीरो है तो जीरो को जीरो माइनस से वन इंटू करेंगे तो फिर भी मेरा जीरो ही आएगा। प्लस टू है, प्लस टू को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आएगा। फिर यहाँ क्या है, प्लस माइनस थ्री है, इसको माइनस से मल्टीप्लाएंगे तो प्लस थ्री आएगा। फिर ये क्या है, माइनस टू है, माइनस टू को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस टू आएगा। जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। प्लस वन है, वन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन आएगा। फिर क्या है, थ्री है मेरा, थ्री को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री है, माइनस थ्री आएगा। फिर वन माइनस वन है, माइनस वन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वन, और लास्ट में मेरा जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करके हम देख रहे हैं क्या, जो मेरा मैट्रिक्स बना वो पहले जो हम मैट्रिक्स इनपुट किए थे उसी मैट्रिक्स से दोनों मैट्रिक्स क्या है मेरा इक्वल है। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें चेक करना है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है वो सेम है या नहीं। अगर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा और नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मैट्रिक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम टू डायमेंशनल एरे दे देते हैं। ए इक्वल टू हम कर देते हैं न्यू इंट, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनाते हैं हम। उसके बाद इंट आई और जे दे देते हैं फॉर लूप के लिए। एफ हम देते हैं बुलियन टाइप, ये 0 या 1 रहेगा। सिंपल हो गया। अब स्कैनर लगा देते हैं, SCANNER स्कैनर। SC इक्वल टू करते हैं न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। स्कैनर लगा दिए। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेते हैं मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को इनपुट लेने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस। ये मेरा हो गया रो के लिए। अब कलम के लिए देते हैं फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस। क्योंकि एरे है इसलिए 0 पॉकेट्स होता है, इसलिए 0 से स्टार्ट किए हैं और 0 से स्टार्ट चूंकि किए हैं इसलिए माइनस लेस देन 3 होगा, यानी 2 तक जाएगा। 0 1 2 3 हो गया मेरा। अब क्या करना है, हम सबसे पहले तो यूजर को मैसेज देते हैं कि इस पॉकेट में वैल्यू इनपुट होगा। उसके लिए हम देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नहीं सिंपल प्रिंट देते हैं, इंटर नंबर इन पॉकेट। पॉकेट डिफाइन कर देते हैं और पॉकेट में हम रो एंड कलम नंबर को प्रिंट करेंगे तो रो नंबर हो गया। फिर पॉकेट को क्लोज करके नया पॉकेट बनाते हैं और यहाँ जे दे देते हैं, ये मेरा कलम नंबर हो गया। रो एंड कलम प्रिंट कर दिए। अब क्या करेंगे, एक एक पॉकेट में जो यूजर इनपुट कर रहा है उसको स्टोर करेंगे। तो हम स्टोर करना है AI जे इक्वल टू कर देते हैं हम SC डॉट नेक्स्ट इंट। एक एक पॉकेट में हम वैल्यू को स्टोर कर दिए। ये मेरा क्या हो गया, इनपुट कर दिया। अब क्या करना है, सिर्फ प्रिंट करना है हमें। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैट्रिक्स इज और i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस। फिर फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस। सिंपल हो गया। प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नहीं सिंपल प्रिंट देंगे। क्या प्रिंट करना हमें, तो AI जे जो मैट्रिक्स है और यहाँ पे हम प्लस में दे देते हैं
स्पेस, यानी एक नंबर जैसे ही इनपुट हो उसके बाद वाला नंबर में मेरा एक स्पेस होना चाहिए, और जैसे ही एक लाइन प्रिंट हो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो, उसके लिए हम यहाँ एक लाइन ब्रेक देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हम लाइन ब्रेक दे दिए। अब क्या हो गया, हम मैट्रिक्स को इनपुट करवा दिए यूजर से, उसको प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का चेक करना है मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए हम फिर से लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, फिर देते हैं फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। सिंपल हो गया। अब यहां हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ai j नॉट इक्वल टू, क्या होगा, माइनस से इनटू करना है तो माइनस दे दिए, किसको, तो ट्रांसपोज यानी रो का कलम में, कलम का रो में, यानी हम पहले कर देते हैं ए जे और आई। यहाँ सिंपल से पहले हम इसको समझेंगे। पहले क्या है, मेरा ए आई जे है, लेकिन हम नॉट इक्वल टू किससे कर रहे हैं, ए जे आई, यानी पहले कलम फिर रो। पहले वाला मेरा क्या है, ए आई जे, यानी पहले रो फिर कलम, और उसको हम नॉट इक्वल टू यानी कंपेयर किससे कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, किससे, तो पहले कलम फिर रो से। अब क्या करना है, सिंपली जैसे ही मिस मैच होगा, मेरा मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, एफ का वैल्यू को 1 करो और ब्रेक करके निकल जाओ। अगर मैच करता है तो आगे कंटिन्यू करो, नहीं मैच करता है, जैसे ही मेरा फाइंड हो जाता है मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो ब्रेक करके निकल जाओ। अब क्या करना है, सिंपल ये हो गया। अब यहाँ हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एफ इक्वल टू 0, यानी एफ का वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुआ है तो मैट्रिक्स मेरा सिमेट्रिक है। तो उसके लिए हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल हो गया। सब फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम तो यूजर से इनपुट करवाएंगे मैट्रिक्स, तो उसके लिए हम एक 2D एरे बनाए हैं ए। उसमें हम क्या किए हैं, यूजर से इनपुट करवाने के लिए हम क्या किए हैं, 2D एरे बना के उसमें क्या किया है, हम फॉर लूप लगा के 2 यूजर से इनपुट करवाए हैं। उसमें हम पॉकेट नंबर के साथ प्रिंट किए हैं, मेरा पॉकेट रो एंड कलम के साथ। उसके बाद हम क्या प्रिंट किए हैं, एक स्कैनर के सहायता से एक एक को इनपुट करवा दिए हैं जिस पॉकेट में स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद हम क्या किए हैं, मैट्रिक्स को प्रिंट किए हैं। प्रिंट करने के बाद हम जो लॉजिक है, यहाँ पे मेन लॉजिक को क्या समझना है, ए आई जे यानी फर्स्ट रो एंड कलम नॉट इक्वल टू, माइनस हम ब्रैकेट के बाहर दिए हैं, यानी हर जो डिजिट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ए जे आई यानी पहले कलम फिर रो, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर इक्वल आता है तो मेरा आगे बढ़ना है। जैसे ही नॉट इक्वल आता है तो एफ का वैल्यू 1 करना है, यानी मेरा फाइंड हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है, और ब्रेक कर देना है। जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ कंडीशन हम लगाए हैं एफ इक्वल टू 0, यानी एफ का वैल्यू अगर चेंज नहीं होता है तो मैट्रिक्स मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, अगर चेंज होता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक नहीं है। इसको कंपाइल करके हम रन करेंगे। इसको हम रन करते हैं, वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट में क्या है मेरा 0 -2 फिर 3, तो हम देते हैं 0 -2 फिर 3 दे दिए। फिर क्या है 2 0 -1, तो हम देते हैं 2 0 -1। फिर क्या है लास्ट में मेरा -3 1 0, तो हम देते हैं -3 1 0। तो ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो प्रिंट कर रहा है मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम जो नॉन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करते हैं, रैंडम नंबर देके देखते हैं। नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
देख सकते हैं यहाँ ये मेरा मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके माइनस से मल्टीप्लाई करके करने पर मैट्रिक्स सेम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे दिया है मैट्रिक्स इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह हम आसानी से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।